हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर के विभिन्न वरदान पवित्र आत्मा द्वारा हमें मुक्ति के लिए मिला है और मुफ्त में मिला है, जिसे हमें मुफ्त में दूसरों को देना है। 14वां सामान्य सप्ताह 7 जुलाई 2021 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्याएँ 55 से 57, अध्याय 42 पद संख्याएँ 5 से 7 तथा 17 से 24 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 1 से 7 तक। आए दिन हम यह बुरी खबर सुनते हैं कि कुछ लोग जहरीली शराब पी गए, बहुतों की मौत हो गई और बहुत बीमार पड़ गए। साधारण परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बुरी आदत, बंधन, मृत्यु और जहर की असहाय स्थिति चलती आ रही है। यही स्थिति आध्यात्मिक जीवन में भी है। हमारी अज्ञानता, पाप के कई प्रभाव, शारीरिक और मानसिक बंधनों के कारण लोग बेहाल, असहाय और बेचैन हैं। ईश्वर मनुष्य को ऐसी दयनीय और मरते हुए दशा में देखना नहीं चाहते। इसीलिए ईश्वर ने ईसा को मुक्तिदाता के रूप में संसार की मुक्ति के लिए भेजा और ईसा ने इसी मुक्ति के अनुभव के लिए अपने शिष्यों को लोगों के बीच भेजा। आज हम इस कथन पर विशेष चिंतन करें। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। शिष्य ईसा के प्रतिनिधि हैं। ईश्वर पर बुराई व बीमारी का अधिकार है। यही अधिकार ईसा अपने शिष्यों को दिए, जिससे सभी लोग मुक्ति का अनुभव कर पाएं और यह जाने कि वे स्वर्गीय प्रेमी पिता की संतान हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किए। ईसा ने 12 को आदेश दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। ईसा ने अपने शिष्यों को अपना प्रतिनिधि बनाया। ईसा के प्रतिनिधियों को ईसा का वह काम करने का अधिकार मिला है जो ईसा को स्वयं करना था, मुक्ति का कार्य। और ईसा ने अपने शिष्यों को इस मुक्ति के कार्य के लिए सहयोगी बनाया। ईसा ने अपने उद्देश्य, मुक्ति, आज़ादी और शांति की स्थापना के लिए अपने शिष्यों को अपना प्रतिनिधि बनाया और उनको पवित्र आत्मा द्वारा अधिकार दिया। इसका अर्थ यह है कि शिष्य पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होकर सत्य का साथी बनकर लोगों की मुक्ति के लिए सेवा करने लगे। याद रखें, उद्देश्य लोगों की मुक्ति का था। यह सवाल उठ सकता है कि क्या शारीरिक बीमारी, मानसिक रोग और अपदुत ग्रस्त की चंगाई को ही हम मुक्ति मान लें? नहीं, यह शारीरिक, मानसिक चंगाई, अपदूतों व बुराई से आज़ादी मुक्ति का पहला कदम है, सिर्फ पहला कदम। यह ईश्वर की कृपा व अनुग्रह का एक चिन्ह मात्र है। मुक्ति का असली अर्थ तो है ईश्वर को अपनाना, पूर्णतः ईश्वर का हो जाना, ईश्वर की संतान बनना, सत्य का साथ देना, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना, एक सच्चाई, अच्छाई व संतुलित
जीवन जीना, जिससे हम कह सकते हैं ईश्वरीय जीवन, दिव्य जीवन या पवित्र आत्मा का जीवन, यही आध्यात्मिक जीवन भी है। अतः मुक्ति का अर्थ हुआ सांसारिक, शारीरिक व मानसिक अहंकार से मुक्ति और ईश्वर की संतान की तरह पवित्र आत्मा में जीवन। इसीलिए जो मुक्ति का कार्य ईसा के द्वारा शुरुआत हुई, शिष्यों के द्वारा उसे आगे बढ़ाया गया, आज आपकी, हमारी कलीसिया की बारी है। आज हमें अपना सहयोग देना है। जो भी विश्वास, प्रज्ञा, बुद्धि, धन, संपत्ति और पवित्र आत्मा के वरदान हमें मिले हैं, जो ईश्वर द्वारा मिले हैं, सभी मुफ्त हैं। हमें इनका प्रयोग करते हुए लोगों की मुक्ति के लिए कार्य करना है। जो भी शिक्षा हमारे पास है, धन, संपत्ति, संसाधन, बुद्धि, प्रज्ञा और पवित्र आत्मा के सभी वरदान, इन सभी को लेकर हमें अपनी और दूसरों की मुक्ति के लिए कार्य करना है। इसका अर्थ ये भी है कि हमारे सभी संसाधनों को, जो भी हमें मिला हुआ है, हम मुक्ति के लिए खर्च करें। ईश्वर के बचाने की योजना कितनी अद्भुत है, हम सोच भी नहीं सकते। जोसेफ, जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया था, बेकार समझा था, वही बेकार समझा जाने वाला जोसेफ अकाल के समय अपने भाइयों और पूरे परिवार के लिए मुक्तिदाता और मसीहा बना। ईश्वर हमें बचाना चाहता है। आप ईश्वर का सहयोग करें। आइए हम विशेष प्रार्थना करें और मुक्ति की दिशा में बढ़ें। हे प्रभु, हम अपने हे मसीही विश्वास और ईश्वरीय प्रज्ञा के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास व अधिकार प्रदान कीजिए कि हम आपके द्वारा शुरू किए गए मुक्ति के कार्य को जारी रखें, और जो भी वरदान हमें मिला हुआ है, पवित्र आत्मा का वरदान है, उसके प्रति हम उदार और जिम्मेदार बने। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।